तो हाय एवरीवन। और आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ नए टॉपिक से। और कल हमने बेसिक जावास्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग ली थी कि बेसिक जावास्क्रिप्ट आखिर है क्या और जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री क्या है। और हमने देखा था कि यार एक वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको कैसे स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है। कल हमने थोड़ी सी चीजें देखी थी। और और ये नहीं कि ये एक, अगर मैं बोलूँ तो एक बूंद है समुंदर की, ठीक है, जो हमने कल देखा था। पर आज हम काफी इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं, जो कि जो अगर आपको ये चीज अगर अच्छे से आपको समझ आ गई तो आपको काफी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले करिकुलम में। और बट अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो आप एक दो हफ्ता सफर कर पाओगे। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। और आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कल का थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था, तो जिससे कि हमारा एक रिवीजन भी चलता रहे साथ साथ में। और साथ साथ में हम नई चीजें भी सीखते रहें। और एंड तक आप जरूर वीडियो देखना, क्योंकि एंड में आपके लिए थोड़ा एक बोनस पॉइंट हमेशा रहता है। ठीक है, और आपको जो ये वीडियोस मिल रही है उसमें डेफिनेटली नॉलेज थोड़ी ज्यादा ही मिलेगी आपको, क्योंकि जो ये मेरा पूरा कोर्स है वो आपके आने वाली चीजों से कनेक्टेड काफी है। और पीछे का भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट डे का हम पहले खोलते हैं। और आई होप आप लोगों ने ये एक्सेस करी होगी हमारी जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट डे की क्लास। सो यस। सो कल हमने क्या करा था, अगर आपको याद होगा तो हम अपना रेपलेट ओपन करते हैं दोबारा। और आई होप आपको रेपलेट बनाना आ गया हो। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो ना, तो आप मुझे जस्ट जूम अपना ओपन करना और जूम में सिर्फ आप मेरा नाम लिखना, तो आपको मेरी ये फोटो दिखेगी। जो मेरी प्रोफाइल पिक अगर आपने देखी होगी, लाइक जो मेरी वाली फोटो है, अगर आपको ये शायद से ना दिख रही हो, ठीक है, सो मेरी जो वैसी प्रोफाइल पिक है तो वो आपको दिख जाएगी। और तो या ये ओपन हो रहा है। और लेट्स ओपन इट अगेन। यस, इट्स ओपनिंग। सो हम डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग से। सो हमने कल क्या पढ़ा। तो कल हमने बेसिक जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था, जैसे कि मैंने बताया था ना आपको जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट की फुल फॉर्म थोड़ा बहुत बताया था कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है। अगर आपको याद है तो जावास्क्रिप्ट हमारे पेज को, हमारे जो हमारे एक कंटेंट होता है या हमारे पेज होता है, एक वेबसाइट होती है, उसको डायनेमिक करता है। डायनेमिक का मतलब होता है कि आप उसमें कोई भी चीज कर सकते हैं। आप उसमें आप बटन चला सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, एक कुछ भी आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है, क्लोज हो सकता है। ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो सकता है। ओके, तो जावास्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है आपके जो चीजें हैं, आपकी जो बॉडी है उसको फंक्शनैलिटी फीचर्स देने के लिए। अगर मेरी आत्मा मेरी बॉडी के अंदर नहीं है, ठीक है, तो मेरा जो शरीर है वो बिल्कुल एक खाली सा है, कुछ नहीं हो सकता। बट जो हमारी आत्मा है वही हमारी चीजों को फंक्शन कर रही है। तो यही एक जावास्क्रिप्ट है, एक किसी भी बॉडी के अंदर जान डालती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और अभी से आपको डेफिनेशंस की तरफ नहीं जाना, ठीक है, उनको डेफिनेशन से बचना है। हाँ, तो आप थोड़ा बहुत ब्लॉग पढ़ सकते हैं, तो मैंने ब्लॉग लिखा, ये मैंने ब्लॉग डाल दिया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो। ओके, सो उसके बाद हम देखते हैं। तो ये कौन है, ये ब्रेंडन एक है जिन्होंने जावास्क्रिप्ट तैयार करी थी जस्ट इन 10 डेज। ब्रेंडन एक और 1995 में, ये आपको याद रखना है। और उसकी पहले नाम था मोचा, ठीक है, फिर इसका लाइव स्क्रिप्ट हुआ, फिर इसका लेटर जावास्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, एक ये चीज याद रखनी है। और जावा और जावास्क्रिप्ट अलग है या सेम है, तो ये दोनों अलग अलग है। जावा एक डिफरेंट लैंग्वेज है और वो एक डिफरेंट लैंग्वेज है। आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्या दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अगर आपको जानना हो उसमें क्या क्या चीजें लिखी है ये, तो हम उसमें और डिस्कस करेंगे, बट वो बाद में करेंगे। ओके, सो जावास्क्रिप्ट जावा सेम नहीं है। एंड जावास्क्रिप्ट का नाम जावास्क्रिप्ट कैसे पड़ा, बिकॉज ऑफ जावा, क्योंकि जावा उस समय काफी चलन में थी। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है आज के टाइम पर, आप देख सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट कहाँ रन होती है, जावास्क्रिप्ट हमारे क्रोम में रन होती है। ठीक है, और क्रोम को हम क्या बोलते हैं, इंजन, इंजन में रन होती है। तो इस इंजन का नाम है V8 इंजन। आपके क्रोम का इंजन का, आपके फायरफॉक्स चलाते हो तो उसमें स्पाइडर मोंकी, सफारी चलाते हो तो उसमें जावास्क्रिप्ट कोर, और एज क्या है, चक्रा। तो इंजन क्या करता है, हमारे जावास्क्रिप्ट को रन करता है। क्यों? क्योंकि उसको एनवायरनमेंट देता है। ठीक है, जैसे हम, अगर याद हो तो मैंने कल एग्जाम्पल समझाया, जैसे कि हम लोग अर्थ में रह सकते हैं, अर्थ के बाहर जाएंगे तो हम लोग नहीं रह सकते। तो वैसी जावास्क्रिप्ट है, उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए जो कि
आपको ब्राउजर आपको प्रोवाइड करता है वो, ठीक है। ब्राउजर्स आपको प्रोवाइड करता है, ना कि एक सिंगल ब्राउजर, क्योंकि और सबका अलग अलग होता है। सो हम बात करेंगे नोड जेएस के ऊपर, हम बात करेंगे। सो नोड जेएस एक ऑल्सो इट्स ऑल्सो जावास्क्रिप्ट इंजन, ठीक है, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, बट ये हमारे लोकल मशीन के अंदर वर्क करता है। लोकल मशीन के अंदर कि आप ये समझ सकते हो कि बिना इंटरनेट के चल जाता है, और ये आपकी मशीन के अंदर आपकी, आप वीएस कोड या किसी उसमें भी आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के अंदर। सो वेरिएबल काइंड ऑफ कंटेनर जिसके अंदर हम कुछ भी चीज डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने गिलास और पानी का एग्जांपल लिया था कि एक गिलास है हम पर, उसके अंदर हम पानी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। और डेटा टाइप्स क्या होता है, हम वो देखते हैं कि उस गिलास के अंदर क्या है, उस वेरिएबल के अंदर क्या है, उसके अंदर पानी है, सॉलिड है, कोई लिक्विड चीज है, या कोई क्या चीज है करके, यही चीज होती है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। सो उसके बाद मैंने आपको कुछ और भी चीजें दी थी। सो ये चीजें अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये ब्लॉग्स पढ़ने पड़ते हैं, और कोई भी आप यूनिट में हो तो आप जरूर, अगर आप देख रहे हो मेरी वीडियो को तो जरूर पढ़ना। बाकी ये सब डेटा टाइप्स होता है, तो हम मेनली जो फोकस करेंगे आज वो करेंगे स्ट्रिंग, नंबर और एरे। स्ट्रिंग क्या होता है, जो भी आप डबल कोट में, जो ये दिख रहा है आपको डबल कोट, अगर आप कुछ भी इसके अंदर लिखते हो तो स्ट्रिंग बन जाता है। और अगर ऐसे आप किसी नंबर को आप ऐसे छोड़ देते हो, लाइक नॉट छोड़ देते हो, कोई नंबर लिखते हो उसको ऐसे होता है। अगर आप ट्रू और फॉल्स लिखते हो तो उसको हम बूलियन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज है, और इसके अलावा कुछ नहीं करा हमने, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना, जो कि आज हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या है हमारे। तो बेसिकली ऑपरेटर्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर और कंपैरिजन लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। बहुत सारे ऑपरेटर है, बट आज हम उसमें से एक ऑपरेटर की बात करने जा रहे हैं, ओके, हमारा रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो हम सबसे पहले अपनी फाइल देखते हैं। तो ये हम आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा कल का काम था। तो आज का काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले न्यू फाइल क्रिएट करनी है, और हम यहाँ पे डाल सकते हैं day2.js डाल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं आज का हमारा कंपेरिजन डे 2, ऑलरेडी डे 2 हम लिखते हैं, तो डे 2 कंपेरिजन एंड जो हमारा दूसरा चीज है वो है आपका रिलेशनल रिलेशन रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स बहुत टाइप के होते हैं, तो वो हम बात करेंगे धीरे धीरे करके, आपको पता जाएगा, ठीक है। आप कंपैरिजन और रिलेशन ऑपरेटर्स का मतलब क्या समझते हैं। तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, कि आप पिक्चर काइंड ऑफ फोटो दिखाता हूँ, जो आपने अपने जब आप स्टूडेंट होंगे तो आपने देखा होगा कि यार ये ग्रेटर देन, और अगर आप 7वीं 8वीं में अगर पढ़े होंगे, डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आपको ये याद होगा ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो आपको थोड़ा मैच हो रहा होगा ये चीजें, कि अरे यार ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं करके। तो ये क्या चीज है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको ये याद होगा कि हमने कल लिखा था, जैसे कि अगर हम किसी चीज को प्रिंट करते हैं तो कैसे लिखते हैं, हम कंसोल लिखते हैं, उसके बाद डॉट लॉग लगाते हैं, ठीक है। और इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे नंबर, कोई सा भी है। तो उसको हम प्रिंट कैसे करेंगे, उसको हम आएंगे यहाँ पे शेल पर, ठीक है। शेल पे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई इंडेक्स की फाइल है वो कंसोल पे चलेगी, और कोई अदर फाइल है वो शेल पे चलेगी हमारे। शेल इन काइंड ऑफ ये भी वही सेम थिंग है। तो उसको हम लिखेंगे कैसे, उसको हम नोड लिखेंगे। मैंने बताया था ना कि इसमें नोड जेएस होता है, तो उसमें नोड लिखना पड़ता है हमें। नोड लिख के हम फाइल का नाम लिखेंगे डे 2, ठीक है, डॉट जेएस, एंड लेट्स सी, यस इट विल प्रिंट। एंड गाइस आप देख सकते हैं, चलो हम अब बात करते हैं रिलेशनल डेटा टाइप्स की। सो तो हम बात कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को। रिलेशन से आप क्या समझ पा रहे हो, पहले तो आप मुझे बताइए। रिलेशन इन द काइंड ऑफ आपका ये हो सकता है कि आपके पेरेंट्स और आप, ठीक है, आपके रिश्तेदार और आप, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है। तो आपके होते होंगे ना, आपके भाई है, कोई कजन है, तो आप भाई आपका बड़ा बराबर है, या भाई आपका छोटा है, बड़ा है। तो एक काइंड ऑफ रिलेशन, हम रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं इधर, बिल्ड नहीं कर रहे हैं, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। सो हम उसको कैसे करते हैं बेसिकली। तो सपोज कि आपने यहाँ पे मैं बोलूँ कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ,
ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ग्रेटर देन का, कि अगर 10 बड़ा है किससे, 5 से, है, ये ग्रेटर देन है। ठीक है, ये ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ये सही है गलत है, पहले तो आप मुझे बताओ। ऑफ कोर्स ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, आपको क्या लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं क्या प्रिंट होता है, यहाँ पे प्रिंट होगा ट्रू। हाँ, ये ट्रू है, ये सही है। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपके ग्रेटर देन का। ठीक है, और अब कुछ कुछ लोगों को ग्रेटर देन इक्वल टू में, ग्रेटर देन और लेस देन में कंफ्यूजन होती है। सो ग्रेटर देन आप ये याद कर सकते हो, जिसका मुंह क्या होता है, खुला हुआ होता है, तो वो साइड को हम ग्रेटर ग्रेटर देन बोलते हैं, और जिसका साइड का मुंह आपका एरो, जिसकी तरफ एरो होता है वो छोटा होता है, और जिसकी तरफ एरो नहीं होता, जिसकी तरफ खुला होता है मुंह, तो उसको हम ग्रेटर देन बोलते हैं। तो ये मेरी ट्रिक थी अपने स्टूडेंट जब मैं था, तो वहां पे मैं ऐसे ही याद करता था। ठीक है, ग्रेटर देन ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि इक्वल टू का क्या मतलब होगा। तो जैसे कि अब मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग 10 इजिकल टू में 10, तो आप मुझे बताओ ये क्या आएगा। पहला वाला हमारा ट्रू आया था, ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ट्रू है फॉल्स है। क्या 10 10 से बड़ा है, क्या 10 10 से बड़ा है, तो हम देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे रन नहीं करना था हमें, ये हमारा कल का खुल जाएगा, तो यहाँ पे हम करते हैं। अब इसको एरो, आपको अगर आपको बार बार टाइप नहीं करना, तो आप अप एरो दबा सकते हैं, जो कि आपके तीर होते हैं ना, चार चार होते हैं, एक अप एरो होता है, एक डाउन एरो इधर, तो आप अप एरो करके जस्ट करके एंटर दबा देना, यहाँ पर वो आ जाएगा। तो इसका फॉल्स आ रहा है, इसका फॉल्स क्यों आ रहा है, 10 10 से बड़ा नहीं होता, ये गलत है। क्या 10 10 के इक्वल होता है, क्या, अब ये स्टेटमेंट रन करेगी, आप बताओ मेरे को। क्या 10 10 से बड़ा है या 10 से छोटा है, दोनों में से एक चीज चल रही है। हाँ, 10 10 से बड़ा तो नहीं है, बट 10 10 से छोटा बराबर जरूर है। तो अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है यहाँ पर। तो आप देखना है ट्रू ट्रू प्रिंट हो रहा है। तो आप ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, और मुझे पता है आपको थोड़ा अजीब सी लग रही होंगी चीजें थोड़ा स्टार्टिंग में, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको चीज समझ आती रहेंगी। यहाँ पे क्या ग्रेटर देन है इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे एक रिलेशन बन गया। तो हम देखते हैं हम लेस देन के लिए, तो सेम एग्जांपल अगर आपको याद होगा, क्या आप मुझे बताना, क्या जो 10 है वो हमारा छोटा है 15 से, तो आप बताओ उसका ट्रू आएगा फॉल्स आएगा। ठीक है, तो आपको, आई थिंक आपको गैस सही हो गया, ये ट्रू है, राइट। अगेन सेम मिस्टेक, आपको शेल में आना है। ठीक है, यहाँ पे अप एरो दबानी है और जस्ट ट्रू। तो ये हमारी कंडीशन आ गई लेस देन की, जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि हमारा एक जो वेरिएबल है, जो एक हमारा नंबर है, वो क्या दूसरे से बड़ी है या छोटी है। तो हमने जस्ट चेक करा, तो ये होगा हमारा लेस देन। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट चेक करते हैं अपना, वो है हमारा क्या 10 और सेम 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 एग्जांपल, क्या 10 10 से छोटा है, क्या 10 10 से बड़ा था, क्या 10 10 से छोटा है। अगर 10 10 से बड़ा नहीं था, तो क्या 10 10 से छोटा है। तो आपको क्या लगता है, पहले हमारा आपको याद होगा तो ये फॉल्स आया था, तो अब क्या आएगा, आपको क्या लगता है, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा। आप एक बार रोक सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका वो चीज आपने जो एक्सपेक्ट करा वो आया, तो उसका मतलब यू आर राइट, और नहीं है तो हम गलती को सुधारते हैं फिर अपनी। तो इसका आएगा फॉल्स। ये देख रहे हो फोर्थ आ रहा है फॉल्स। ये फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि 10 10 के छोटा नहीं है ना, मतलब कि 10 10 के बराबर, इन द सेंस ऑफ कि 10 10 के छोटा नहीं है। ठीक है, बराबर है, बट वो 10 10 से छोटा तो नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो उसको अगर सही करनी है, क्या 10 10 के छोटा है या उसके बराबर है। अब 10 10 के छोटा तो नहीं है, एक कंडीशन फेल हो गई, बट दूसरी कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी हमारी, क्या 10 10 के बराबर है। तो ये आपका देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा आएगा अगेन सेम मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट, रिपीटिंग अगेन अगेन। ये देखो अब आपका आ रहा है ये हमारा ट्रू। तो ये हमने चार डेटा रिलेशन ऑपरेटर सीख लिया हमने। ठीक है, तो ये आपको स्टार्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपके बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आगे जाकर। ठीक है, और अगर आपने ये अभी सीख लिए तो काफी अच्छी बात है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। और
जिससे कि आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं आगे, जो कि हमारा है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब आप क्या समझते हैं? कंपेयर का मतलब होता है कि हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम कंपेयर करके देखते हैं। सपोज कि कंसोल डॉट लॉग। तो कंपैरिजन में दो चीजें होती हैं, एक होता है आप डबल इक्वल टू चेक कर रहे हैं, एक होता है कि आप ट्रिपल इक्वल टू चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम सीखेंगे डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स और यहाँ पे हम देखेंगे कि डबल इक्वल टू क्या चीज है। सो एक सिंगल इक्वल टू का मतलब ये होता है जावास्क्रिप्ट में, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं ये करूँ कंसोल नॉट कंसोल डॉट लॉग, और मैं करूँ यहाँ पर a इज इक्वल टू में 10, ए इज इक्वल टू में 10 और ए इज इक्वल टू में 10 और ए इज इक्वल टू में 10। तो तीन चीजें आपको दिख रही होगी, तो आप बोल रहे होंगे कि इसमें से कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या है। तो गाइस, जो स्टार्टिंग में मेरे को भी कंफ्यूजन रहती थी, ठीक है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से रखना। जो हमारा जो सिंगल इक्वल टू होता है, वो सिर्फ क्या होता है, वैल्यू को असाइन करने के लिए होता है। मतलब कि एक ग्लास है, उसके अंदर पानी डालने के लिए वो काम करता है बस। ठीक है, ये आपको ये याद रखना कि ये चीज क्या करेगी, सिर्फ एक इक्वल टू है तो उसके अंदर वो वैल्यू डालेगा उसके अंदर। ठीक है, और जो डबल इक्वल टू देख रहे हो या ट्रिपल इक्वल टू देख रहे हो, तो हम मान लो कि वो चीजों को चेक कर रहे हैं। जैसे कि एक बोतल मेरे पास ये है, ठीक है, और एक बोतल मेरे पास ये है, तो इन दोनों के अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो डबल इक्वल टू चेक करेगा कि इन दोनों के अंदर क्या है। ठीक है, और ट्रिपल इक्वल टू भी सेम सेम चीजें यही करेगा। तो सिंगल इक्वल टू चेक नहीं करता, वो सिर्फ वैल्यू को असाइन करता है। ठीक है, वो पानी को स्टोर करता है, इसके अंदर पानी है, ये स्टोर करेगा। तो वो चीज आपको याद रखनी है। तो हम आपको आई थिंक आपको समझ आ गया हो। हम ये हटाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा डबल इक्वल टू साइन होता है, ठीक है, या हम इसको इक्वल टू भी बोलते हैं, और मैं डबल इक्वल टू बोलता हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। अब मुझे बताओ, क्या जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, क्या मैंने राइट हैंड साइड लिखा है, वो चीज सही है गलत है? मतलब क्या 10 10 के इक्वल है? आपको समझ आया दोबारा? क्या 10 10 के इक्वल है? तो यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है क्या आएगा? तो लेट्स सी क्या आता है। तो मैं इसको स्टार्टिंग अभी से वो कर देता हूँ, सबको सबको मैं हटा देता हूँ। तो इसका हम देखते हैं क्या आएगा, क्या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। लेट्स सी व्हाट विल हैपन हियर, व्हाट विल द आउटपुट। तो सॉरी फॉर दैट। ओके, ओके, इट्स गिविंग मी द एरर। सो इसमें एरर आपको ना, देखो जावास्क्रिप्ट जब आप करोगे तो आपको बहुत एरर आएंगे, और एरर करोगे तो दिमाग खराब होगा, और दिमाग खराब होगा इट मीन्स अगर आप लगे रहोगे तो उस एरर से सीखोगे, और तो आपको समझ आएगी। तो ये क्या बोला, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन, तो ये चीज यहाँ पे ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए वो एरर दे दिया उसने। तो अब हम इसको जरा एक बार क्लियर करते हैं अगेन। शेल में ओपन करता हूँ, इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ यहाँ से। यस, और यहाँ पर मैं करता हूँ यहाँ पर ये। ओके, यहाँ पे हम इसमें बाद में नाम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे आया ट्रू। क्या 10 10 के इक्वल है? तो यही है ना। अब हम इसका मतलब क्या है कि हम ये चेक कर रहे हैं क्या इसके अंदर और इसके अंदर पानी है। तो हम ये चीज चेक कर रहे हैं यहाँ पर बस। और अगर मेरे को कुछ और भी चेक करना हो, सपोज अब इसका मतलब क्या होगा, 10 और 10। तो आप क्या समझ रहे हो, इसका इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? तो लेट रन करें इसको। तो उसको हम रन करते हैं, और इसका आंसर हमारा आ रहा है बेसिकली ये भी ट्रू है, ये भी सही है। इसके अंदर भी पानी है और इसके अंदर भी पानी है। तो हम इसको कंडीशन को थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रिपल इक्वल टू हो जाता है। ठीक है, इसको हम ट्रिपल इक्वल टू बोलते हैं, और स्ट्रिक्ट इक्वल टू भी बोलेंगे, वो बताऊंगा क्यों क्यों बोलते हैं हम ऐसा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि जैसे कि अगर मैंने ये चेक करा कंसोल डॉट लॉग 10, ठीक है, 10 करा यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैंने 10 लिखा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है क्या आंसर आएगा?
व्हाट शुड बी द आउटपुट हियर गाइस। तो इसका तो ट्रू आ रहा था, इसका भी ट्रू आ रहा था, क्या ये फॉल्स आएगा ट्रू आएगा? आपको क्या लगता है? क्या ये क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग है, एक एक नंबर है, तो दोनों बराबर तो है नहीं, मतलब है तो दोनों 10-10। तो हम इसको रन करते हैं, बेसिकली देखते हैं। तो ये हमारा ट्रू आया, मतलब 10 और 10 सेम है। तो इसको हम दोबारा लिखते हैं, इस चीज को हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पर। और हम यहाँ पे इस बार ट्रिपल इक्वल टू देखते हैं, यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू देखते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। ये फॉल्स आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? मतलब जहां पे हम डबल इक्वल टू लगा रहे हैं वहाँ ट्रू आ रहा है, और ट्रिपल इक्वल टू लगा रहे हैं वो फॉल्स आ रहा है। तो गाइस इसी में मतलब ये चीज कंडीशन ये कुछ ऐसी हो गई है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो इसका जो रीजन है वो है आपका कि डेटा टाइप। अगर आपको याद हो तो हर किसी का एक डेटा टाइप होता है। जो डबल इक्वल टू होता है वो कभी चेक नहीं करेगा डेटा टाइप को, मतलब डू नॉट चेक। सो इट विल नॉट चेक डेटा टाइप की डेटा टाइप क्या है करके। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको डेटा टाइप के बारे में कल बताया था कुछ चीजें। तो अगर मैं इसका डेटा टाइप निकालूं, टाइप ऑफ करके हम निकालते हैं, अगर आपको याद होगा टाइप ऑफ 10 एंड अगेन मैं इसको अगर कॉपी करूं, इसका टाइप ऑफ क्या आएगा, इसका टाइप ऑफ क्या आएगा। तो ये हम देखते हैं कि इसका टाइप ऑफ क्या आएगा और इसका टाइप ऑफ क्या आएगा। तो अगेन इसको हम पूरा ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या आएगा हमारा आंसर। सो अगेन तो ये एरर आ रहा है, समथिंग इज आफ्टर आर्ग्यूमेंट समथिंग इज मिसिंग। तो आपको इनको डरना नहीं है, जो भी दिक्कत हो आपको जस्ट क्लियर करके दोबारा रन कर देना अगर आपको डर लगे तो। यहाँ पे क्या आ गया कि ये हमारा नंबर है, ये नंबर है, ठीक है, और ये क्या है हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, कुछ भी चीज को अगर हम डबल कोट में लिख देते हैं वो हमारी स्ट्रिंग बन जाती है। तो उसका नंबर है, इसका क्या है, आ, इसका नंबर है और उसका स्ट्रिंग है। तो इसमें ये क्या कर रहा है, सिर्फ ये वैल्यूज को चेक करता है, डबल इक्वल टू चेक ओनली वैल्यूज। वैल्यूज मतलब उसको ये मतलब नहीं है कि इसका साइज क्या है और इसका साइज क्या है, वो ये चेक कर रहा है सिर्फ क्या इसके अंदर पानी है और इस बोतल के अंदर पानी है, ठीक है, वो ये चेक कर रहा है बस। बट मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये एक डार्क फैंटेसी चॉकलेट है, ये भी एक लिक्विड है, ये भी एक लिक्विड है, क्या ये लिक्विड है? अब फिर हम इसमें चेक करेंगे जब हम ट्रिपल इक्वल टू लगाते हैं, तो फिर क्या चेक करेगा वो। अगर हम ट्रिपल इक्वल टू में लगाते हैं तो वो क्या चेक करता है, यहाँ पे हम फॉल्स के रीजन है कि वो चेक कर रहा है पहले कि इसके अंदर पानी है, इसके अंदर पानी है, तो बोला हाँ, बट ये और ये बराबर है नहीं, ये और ये बराबर नहीं है। तो इस रीजन से ये फॉल्स आया कि जो ट्रिपल इक्वल टू होता है वो डेटा टाइप को भी चेक करता है, इट विल चेक डेटा टाइप, ठीक है, इट विल चेक डेटा टाइप, ठीक है, डेटा डेटा टाइप अलोंग अलोंग विद दी, अलोंग विद मतलब कि उसके साथ वैल्यू के साथ, अलोंग विद दी वैल्यूज, वो ये भी चेक करेगा कि उसके अंदर क्या वैल्यूज हैं, वो ये भी करेगा। तो ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, काफी 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 इंपॉर्टेंट है गाइस ये, ठीक है। और आई थिंक स्टार्टिंग आपको ये थोड़ा बहुत समझ आया हो, तो मैंने आपको छोटे मोटे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये आई थिंक आपको समझ आ गया हो। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर का, बहुत फास्ट फास्ट तरीके से करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये करेंगे, एक और करते हैं हम, क्या यहाँ पे अगर मैं अपना नाम लिखूं अर्जुन, और यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा अर्जुन, तो गाइस क्या ये इक्वल टू मतलब क्या ये सेम है? अब मुझे बता सकते हैं क्या ये और ये दोनों आंसर गलत है? मतलब ये भी मैंने अर्जुन लिखा है यहाँ पर भी अर्जुन लिखा है। तो आपको क्या लगता है क्या आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू और फॉल्स? जल्दी से सोचो, ठीक है। और अब हम इसको प्रिंट करते हैं, तो उसका ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स। क्योंकि सबसे पहले तो इसमें दो स्ट्रिंग, आपको नाम तो बेशक एक ही है बट दोनों का स्ट्रिंग आप देख सकते हो ना, ये चीज बड़ी है, ए बड़ा है यहाँ पर, इसमें ए छोटा है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। तो इसी को मैं अगर दूसरे उसमें लिखूं, दोनों को बराबर लिखूं, इसको भी मैं बड़ा कर दूं, तो अब क्या आने वाला है, अब क्या आने वाला है, अब आने वाला है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आएगा ट्रू, क्योंकि इस बार ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये मैं आपको एक इक्वल डबल इक्वल टू का थोड़ा एग्जांपल बता रहा हूँ कि हम इसको स्ट्रिंग से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है।
तो एक और चीज आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, थोड़ा आप स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो सकते हैं इससे, ठीक है, तो आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। अब आपको क्या लगता है कि ये चीज क्या है, मतलब मैंने अर्जुन लिखा है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर एक अर्जुन और लिख दिया, तो ये क्या सिमिलर है चीजें या अलग अलग है? सो लेट्स रन दिस। आपको क्या लगता है वैसे क्या आने वाला है? तो आप जस्ट पोज करके सोचना जरूर। तो ये एरर दे दिया, अर्जुन इज नॉट डिफाइंड। सो ये है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो आपको थोड़ा अलग से एरर दिख रहा होगा कि अर्जुन इज नॉट डिफाइंड, व्हाट डज इट मीन? तो गाइस आपको हमेशा याद रखना है कि आप एक नंबर तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर 10, ठीक है, आप एक ट्रू फॉल्स तो ऐसे लिख सकते हो, बट आप डायरेक्ट यहाँ पे कोई एक नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि नाम का मतलब यहाँ नाम इन द सेंस ऑफ कैरेक्टर नहीं लिख सकते। तो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि आप वेरिएबल्स दे रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे अर्जुन नहीं लिख सकते ऐसे करके, ठीक है। तो आपको ये चीज का थोड़ा सा भी स्टार्टिंग में लगेगा क्या चीज है करके, बट आप धीरे करके अंडरस्टैंड कर जाओगे। तो आप यहाँ पे ये नहीं ले सकते। हाँ, बट हम यहाँ पे एक चीज और क्या कर सकते हैं, अगर आपको याद हो तो हम इसके अंदर वैर अर्जुन, अगर आपको याद हो, वैर अर्जुन आपको याद है, तो इसके अंदर हम एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जो कि अर्जुन नाम से होगा, ठीक है। और अब देखते हैं, अब हमारे ये ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, ठीक है। अब ये हमें क्या ये एरर देगा, नॉट डिफाइंड वाला। नॉट डिफाइंड का मतलब कि वो मिला ही नहीं उसको अर्जुन। ये क्या करेगा, अगर कोई चीज हमारी स्ट्रिंग में नहीं है तो इसका मतलब वो है कि वो कहीं ना कहीं वो चीज वेरिएबल है, वो वेरिएबल है, ठीक है। तो उसने अब देखते हैं व्हाट विल हैपन हियर नाउ। सो आपको क्या लगता है कि ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? लेट्स प्रिंट हियर, सो इट कमिंग्स ट्रू। तो यही जावास्क्रिप्ट है, थोड़ा क्रेजी सी है। आई आई थिंक आपको थोड़ी क्रेजी लग रही है। मैं थोड़ा सा उसको नीचे करता हूँ जो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला, एक जैसे कि ये एक बोतल है जिसके अंदर मैं पानी डाल रहा हूँ, और उस पानी को इस पानी से चेक कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, यही कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये आपको स्टार्टिंग में समझ में आएगा, और अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इट्स ओके। सो हम आगे मूव करते हैं। आई थिंक मैंने कवर कर लिया है मोस्टली थिंग। हम देखते हैं कुछ चीज रह गई है, ठीक है। तो हमने ये रिलेशनल कर दिया है, और स्ट्रिक्ट, हाँ इसको हम स्ट्रिक्ट इक्वल टू भी बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्ट इक्वल टू का मतलब होता है कि उसके डेटा टाइप को भी चेक कर रहा है। तो आप ना किसी चीज का भी आप करते हो तो उसका डेटा टाइप आप जरूर देखो, ठीक है। डेटा टाइप का मतलब कि वो क्या टाइप है, ठीक है। वो उसके अंदर वैल्यू तो है वेरिएबल की, बट वो वेरिएबल है तो उसके अंदर वैल्यू कैसी है, स्ट्रिंग है, एरे है, नंबर है, बुलियन है, ठीक है। बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, नथिंग एल्स, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस, जो कि हमारा नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू जैसे हमने वो पढ़ा था, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, वो भी सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या 10 और 10 = 10 है, मतलब क्या आपको क्या लगता है, ये ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? कि क्या 10 10 के इक्वल है, या 10 10 के इक्वल नहीं है? तो आपको क्या लगता है कि ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? सो अगर आप कंफ्यूज हो तो आप देख सकते हो कि क्या आएगा। इट विल प्रिंट फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, 10 10 के इक्वल है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आप मुझे बता सकते हैं अब क्या आने वाला है? क्या 10 ≠ 20? तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी फॉल्स होगी? क्या 10 10 10 20 के इक्वल नहीं है? एक बात सही है, क्या 10 20 के इक्वल नहीं है? तो हम इसे चेक कर रहे हैं। तो यस इट विल राइट, सॉरी इट विल नॉट, इट राइट, इट्स राइट। तो ये बात सही है बिल्कुल। और अब हम चीज देखते हैं, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि इक्वल टू क्या करता है, चेक करता है क्या ये पानी दोनों बराबर है, ठीक है। और नॉट इक्वल टू क्या चेक करता है कि इसके अंदर जो मेट वैल्यू है, या इसके अंदर जो वैल्यू है, जो इसके अंदर माल पानी है, इसके अंदर माल पानी, जो भी चीज है वो क्या बराबर नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों की चीज बराबर है तो ये फॉल्स हो जाएगा हमेशा। तो ये चीज रहती है, ठीक है। और सो हम आगे और चीजें डिस्कस करते हैं कि एक है हमारा नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो एक होता है हमारा स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू। तो सेम है ये भी, इसका भी फंडा सेम ही है गाइस। स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू इसका भी सेम ही है कि जो हमने इसका पढ़ा है।
तो अगर हम मान लो कि अगर जैसे हमने ये करा था ना, अभी एग्जाम्पल हमने ये लिखा था, तो इसका एग्जाम्पल हम पे क्या आया था, अगर आपको याद है तो उसको मैं रन करता हूँ। तो इसका आंसर आता हमारा ट्रू, क्या है सही है, मतलब 10 10 20 के इक्वल नहीं है। पर मैं अगर एक और चीज यहाँ पे लगा दूं, तो ये चीज मैं थोड़ा कंफ्यूज होऊंगा मैं भी इसमें खुद से। तो यहाँ पर मैं अब लगा दूं, तो अब क्या देखते हैं, अब क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, ये अभी भी ट्रू आया। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर ये लगा दूं। ठीक है, तो अब देखते हैं अब क्या आता है। ठीक है, ये अभी भी ट्रू आया। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, कि ये चेक कर रहा है आपका आ, इसके साइन भी, साथ में साइन भी। तो इसका मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखना, अब आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स क्यों नहीं आया, क्योंकि क्योंकि ये बात तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है ना, कि ये बराबर भी नहीं है, नन के डेटा टाइप बराबर है। ठीक है, तो हम एक और चीज यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो कि हमने 10 10 डाला था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अगर 10 10 डाले, तो ये एग्जाम्पल ना अच्छे से देखना, अपने खुद प्रैक्टिकल करके देखना। तो यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, पहला तो फॉल्स आया था, ये सॉरी ये दोनों ट्रू आए थे, तो ये फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा। लेट्स सी, ये आया फॉल्स, ये फॉल्स आया। ठीक है, तो अभी हम इसके ये ऐसे करेंगे, मतलब उसका डेटा टाइप भी चेक करेंगे। तो क्या आएगा ये, आपको क्या लगता है, फॉल्स या ट्रू। लेट्स सी, ये आया ट्रू। कैसे, ये ट्रू कैसे आया, पहले वाला तो फॉल्स आया। ठीक है, ये ट्रू कैसे आ रहा है, तो गाइस ये ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि जो नॉट इक्वल टू क्या चेक करेगा, वो पहले चेक करेगा कि वैल्यू वैल्यू उसके अंदर सेम है कि नहीं है। ठीक है, फिर वो चेक करेगा कि वेरिएबल मतलब उसका जो चीज असाइन है, ये बात छोटी बोतल है बड़ी बोतल है के बराबर है, ये नहीं है, तो ये बात सच हो गई है, तो इसलिए वो ट्रू प्रिंट कर रहा है। तो हाँ, आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हो सकती है, बट इट्स ओके गाइस, ये आपका लर्निंग टाइम है, तो कंफ्यूज होना बनता है। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीजें देखनी हो तो आप ना इसमें से ये रिमूव कर देना, ये वाले, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हमने देखी, आज का ऑपरेटर से था। आई होप ये सब चीजें आपको समझ आई होगी। और हम देखते हैं कि कुछ और चीजें जो रह गई हैं हमारी। हाँ, तो हमने ये कवर कर लिया, नॉट इक्वल टू हमने साइन कर लिया, तो ग्रेट, एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं। तो ग्रेटर देन का मतलब होता है जब बड़ा होता है, मतलब आपका एरो खुला होता है, एरो सामने की तरफ होता है, आप बोल सकते हो। ठीक है, एक चीज दूसरी चीज से बड़ा है। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे लिखा जाता है जिसमें कि आप बराबर भी हो और उससे बड़े भी हो। ठीक है, और लेस देन का मतलब कि आप छोटे हो। ठीक है, छोटे इन द सेंस की वैल्यू जो छोटी है। लेस देन इक्वल टू का मतलब छोटी भी है या बराबर भी हो सकती है, मतलब उससे बड़ी नहीं हो सकती, बड़ी होगी तो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, इक्वल टू हम कैसे चेक करते हैं, डबल टू लगाकर। ठीक है, और डबल स्ट्रिक्टली इक्वल टू कैसे चेक करते हैं, हम ट्रिपल इक्वल टू लगाकर। ठीक है, और यहाँ पर हम कैसे चेक करते हैं, ये कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे नॉट इक्वल टू कैसे चेक करते हैं, सिर्फ अगर हमें ये चेक करना हो कि वैल्यूज को चेक करना हो, तो हम नॉट एक बार इक्वल टू लगाएंगे और एक एक इक्वल टू लगाएंगे, और बाद में ये नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे, जो कि हमारा 1 के ऊपर होता है, शिफ्ट 1 दबाओगे तो आ जाएगा। तो ये फिर यहाँ पे अगर आपको उसका टाइप भी चेक करना है कि उसका डेटा टाइप इक्वल है कि नहीं है, तो ये आएगा। ठीक है, तो यार ये स्टार्टिंग में आपको कंफ्यूजन लगेगा, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि है ना, एक बोनस टॉपिक है जो मैं आपको देने जाता हूँ, वो है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो मैं यहाँ पर ये एक बार डाल देता हूँ जिससे कि आपको हेल्प हो। यहाँ पर ये डाल देता हूँ मैं यहाँ पर सोर्स कोड में, जिससे कि आप डायरेक्ट आ जाए यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जहाँ पे आपको याद होगा हम प्लस माइनस इक्वल टू करते, सॉरी प्लस माइनस डिवाइड माइनस करते थे। तो अगर ये मैं बोनस लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो कि हमारा अर्थमेटिक, जो कि हम कल की वीडियो में देखेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा इसमें रिसर्च करके आए, आपके पास काफी टाइम रहता है वैसे। ऑपरेटर्स अर्थमेटिक, आई थिंक स्पेलिंग सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटर्स आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहा हूँ मैं, अगर कंसोल डॉट लॉग 10 करूंगा प्लस 20 करूंगा, तो क्या इसका रिजल्ट आएगा, क्या 10 + 20 क्या होता है, तो आपको क्या लगता है क्या आएगा। तो इसका हम देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा, वो आया 30। तो ये क्या कर रहा है, हमारा ऐड कर रहा है। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे प्लस होता है,
यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्लस होता है, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, वैसे ही हमारा माइनस होता है यहाँ पर, वैसे ही हमारा L2 होता है, जो कि ऐसे दिखता है, जो कि वो, और हमारा होता है डिवाइड होता है। तो ये मेजरली हमारे 4 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, हम इसके आगे बारे में कल पढ़ेंगे और आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो डेट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। और आपको अगर ये थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है तो आप प्लीज मेरे से रीच आउट करें, क्या, और कमेंट जरूर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये जो वीडियोस है मेरा पर्पस है कि आपको थोड़ा एक एक्स्ट्रा नॉलेज देने का, और मैं अपना टाइम निकाल रहा हूँ उसमें से आप ही के लिए। ठीक है, सो आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लगे, आई होप। तो डेट इज इन दिस वीडियो गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ नई चीजें, और आप प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ भाई। और अगर आप यही टाइम होता है जहाँ पे आप मेहनत कर सकते हो, अगर आपने यही टाइम पर आपने थोड़ा लेजीनेस दिखा दिया, तो एटलीस्ट आप लास्ट में जब आपके फ्रेंड्स आपके आगे निकल जाएंगे तो आप पछताओगे। तो आपके पास सुबह काफी अच्छा मौका होता है। तो मैं आज कल से सही 8 बजे तक डाल दूंगा वीडियोस जितनी भी मेरी हैं, और उसको फिर आप देख सकते हैं यार, आराम से आप आधा घंटा निकाल कर अपने करिकुलम में रिवाइज कर सकते हैं चीजें, आपको ही बेनिफिट होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, एंड आई होप यू लव दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो गाइस। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू, बाय बाय।